साल 1939। यूरोप जल रहा था। पूरी दुनिया डर से चुप थी। नफरत अपने चरम पर थी और उसी समय एक साधारण इंसान चुपचाप इतिहास लिख रहा था। उसका नाम था निकोलस विंटन। उसने 669 बच्चों को मौत से बचाया, लेकिन दुनिया को ये बात 50 साल बाद पता चली। आज हम जानेंगे क्यों हो रहा था वो सब, कौन थे वो लोग और कैसे एक आदमी ने नफरत के बीच इंसानियत को जिंदा रखा। साल था 1938। जर्मनी में उस समय एक नेता था, एडोल्फ हिटलर। उसकी सरकार यहूदी लोगों से नफरत करती थी। यहूदी एक धर्म और समुदाय है। वे अलग अलग देशों में रहते थे। उस समय उनका अपना अलग देश नहीं था। बहुत पुराने समय में यहूदियों का भी अपना एक राज्य था जो मध्य पूर्व के इलाके में था। लेकिन समय के साथ उस क्षेत्र पर कई बड़े साम्राज्यों ने कब्जा कर लिया। लगातार युद्ध होते रहे। इन युद्धों की वजह से बहुत से यहूदी अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। धीरे धीरे वे दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस गए। इतिहास में इस घटना को डायस्पोरा कहा जाता है, यानी अपने मूल स्थान से बिखर जाना। सदियों तक यहूदी अलग अलग देशों में एक छोटे समुदाय के रूप में रहते रहे। उनका कोई अपना स्वतंत्र देश नहीं था। फिर बहुत समय बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में मध्य पूर्व में इजराइल नाम का देश बना। तब जाकर यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर मिला। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस क्षेत्र में पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अरब लोग रहते थे। जब इजराइल बना तो जमीन और अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी वजह से कई युद्ध हुए और आज तक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्रों को लेकर तनाव बना हुआ है। आज भी इस इलाके में शांति की कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसीलिए जब हम इतिहास में 1938 और 39 के समय की बात करते हैं, तो उस समय यहूदियों के पास ऐसा कोई अपना देश नहीं था जहां वे जाकर शरण ले सके। इस तरह से इतिहास में यहूदी कई बार बिखरे और अब वापस आते हैं 1930 के दशक के उस दौर में, जब एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने यहूदियों के खिलाफ भयानक अभियान शुरू किया। जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार चुका था। देश गरीब हो चुका था। लोग परेशान थे। उसी समय हिटलर ने लोगों से कहा, तुम्हारी परेशानी के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। जबकि ये सच नहीं था, लेकिन बार बार बोले गए झूठ को लोग सच मानने लगे। और दूसरा कारण था नस्लवादी सोच। नाजी सरकार मानती थी कि सिर्फ जर्मन लोग ही श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग कमतर हैं। और तीसरा कारण था सत्ता की लालच। जब लोग किसी दुश्मन से नफरत करते हैं तो वे अपने नेता के पीछे एकजुट हो जाते हैं। और इसी सोच ने जर्मनी में यहूदियों के प्रति नफरत भर दिया। यहूदियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी दुकानें बंद करवा दी गईं या जला दी गईं। घर छीन लिए गए। उन्हें जेल और कैंप में भेजा जाने लगा। तब जर्मनी ने दूसरे देशों पर कब्जा शुरू कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया में रहने वाले यहूदी परिवार भी डर में जी रहे थे। माँ बाप समझ चुके थे शायद अब वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन वे चाहते थे उनके बच्चे बच जाएं और वे अपना जीवन जी सकें। उसी समय एक 29 साल का युवक प्राग पहुंचा। नाम था निकोलस विंटन। वो कोई सैनिक नहीं था, न कोई बड़ा नेता ही था, बस एक आम नौकरी करने वाला इंसान। जब उसने शरणार्थी कैंप में बच्चों की वो हालत देखी तो उसने सोचा, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। बच्चों को बचाने का एक ही रास्ता था, उन्हें वहां से निकालकर इंग्लैंड भेजना। लेकिन उस समय भी नियम बहुत सख्त थे। हर बच्चे के लिए चाहिए था कागजी मंजूरी, पासपोर्ट और इंग्लैंड में एक परिवार। अब सोचिए, निकोलस हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो लोगों से कहता, क्या आप इस बच्चे को अपने घर में जगह देंगे? क्या आप इसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे? कुछ लोगों ने मना कर दिया,
लेकिन कुछ लोगों ने दिल खोल दिया। 1939 में प्राग से पहली ट्रेन रवाना हुई। बच्चे रो रहे थे, माएं उन्हें गले लगा रही थी। एक ट्रेन, फिर दूसरी, कुल 8 ट्रेनें बच्चों से भरी हुई वहां से रवाना हुई और 669 बच्चे सुरक्षित इंग्लैंड पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन में बैठाकर अपने माँ बाप से दूर भेजा जा रहा था। कुछ बच्चों को हवाई जहाज से भी भेजा गया, लेकिन ज्यादातर बच्चे इन ट्रेनों के सहारे ही मौत से दूर ले जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, गले में टैग और आंखों में दर्द। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता जानते थे ये सफर उनकी जान बचाने के लिए है। एक और ट्रेन तैयार थी जिसमें 250 बच्चे थे, लेकिन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और वह ट्रेन कभी नहीं चल पाई। उन बच्चों का क्या हुआ, यह इतिहास का एक दुखद हिस्सा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि निकोलस विंटन ने कभी अपनी कहानी खुद नहीं बताई। 1988 में उनकी पत्नी को घर के अटारी में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें बच्चों की पूरी सूची थी। तभी दुनिया को उनके काम के बारे में पता चला। साल 1988 में ब्रिटेन के एक टीवी शो में एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप दर्शकों के बीच बैठा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी का सबसे भावुक पल आने वाला है। उस इंसान का नाम था निकोलस विंटन। तभी शो की होस्ट ने दर्शकों से कहा, अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जान निकोलस विंटन ने बचाई हो तो कृपया खड़े हो जाएं। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते निकोलस विंटन के चारों तरफ लोग खड़े होने लगे। वे सभी वही बच्चे थे जिनकी जान उन्होंने 1939 में बचाई थी। निकोलस विंटन की आंखें भर आई। पूरा स्टूडियो तालियों और आंसुओं से भर गया। नफरत दुनिया को तोड़ती है, लेकिन एक इंसान की हिम्मत सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है। 2003 में ब्रिटेन की रानी ने निकोलस विंटन को नाइटहुड दिया। चेक गणराज्य ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। प्राग रेलवे स्टेशन पर उनकी मूर्ति लगाई गई। 19 मई 1990 को लंदन में जन्मे निकोलस विंटन कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। निकोलस विंटन का निधन 1 जुलाई 2015 को 106 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन उनकी मानवता आज भी जिंदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये काम इन्होंने बिल्कुल अकेले किया। सच्चे हीरो शोर नहीं मचाया करते, वे सिर्फ काम करते हैं।